ओके, अब सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। जो लोग जिनका मिस हो गया हो या जो छोड़ छोड़ के चले गए हो ड्यू टू दिस टेक्निकल इशू, वो भी देख सकते हैं। मैं उनको लिए भी दे दूंगा। ठीक है। तो ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना मेरी? एंड यहाँ से एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि देखिए, आज भी लोग सिक्योरिटी की तरफ भागते हैं। जॉब क्यों पकड़ना चाहते हैं, ये बताओ। जॉब सर, मतलब एक जॉब सिक्योर नहीं है, एक से ज्यादा अगर हो तो मस्त रहता है, वो बहुत तो अच्छा है। अभी धीरे धीरे आपके दिमाग खुल रहा है तो आप समझ रहे हो ना ये चीज। बट पहले जब ट्रेन होके आते हो कॉलेज से, डिग्री लेके, हर जगह से, तो आप एक ही जॉब के पीछे भागते हो। ये फैक्ट है कि नहीं है? हाँ, ये फैक्ट है सर, बिल्कुल सही है, 100%। हाँ, ये फैक्ट है। एंड बाकी लोग भी बात कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन है, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और मेरा बहुत एक स्पेशल चीज होती है, मैं मिथ के साथ बहुत खेलता हूँ। मुझे भ्रम और भ्रम को तोड़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें भ्रम होती है, राइट? जी सर, भ्रम ही होता है जी। बहुत ही ज्यादा। अब मैं रजत पात्रा जी से बात करना चाहूंगा, एक मिनट। जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक कुछ है। कहाँ ओके से हैं सर, आप? आप कैसे हैं? मैं सर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, कितने दिन हो गए आपको बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने? सर, एक हफ्ता तो हो चुका है। ओके, एक हफ्ता करीब हो चुका है। मतलब आज जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है वो 6 दिन हुआ, उसके पहले 3 दिन जो मतलब फर्स्ट 2-3 दिन हम मलिक सर के साथ ओके, सीखना पड़ा है। तो कैसी रही जर्नी अभी बहुत तक आपकी? लाइक क्या कुछ सीखा, क्या बहुत डेवलप अच्छा। हुआ? सबसे पहले मेरे अंदर तो कमियां थी, मैं सामने नहीं आते थे कभी भी। मतलब हम्म। एक होता है ना, किसी के सामने बात करना नहीं आता है पहले मुझे। एक और भी एक कमियां है, मेरा हिंदी इतना अच्छा भी नहीं है। मैं मेरा जो मतलब मैम है, अप्लाई मैम है, उनसे बात भी किया है, मेरा लैंग्वेज बैरियर है। और मैम के साथ जब से बात हुआ, मैम ने ये कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता, क्या क्या चीज होती है इसमें, मतलब बहुत अच्छा लगा ये जो हम लोगों का कंपनी है। अब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आगे भी। बहुत ऐसे चीज है जो हम लोगों को मतलब फ्यूचर में बहुत काम से आए। ठीक है, सर, आज का ये टॉपिक बिजनेस के आपने बारे में कहीं ना, भी सुना? आज का टॉपिक जो मैं बात करने वाला हूँ जिसपे, कहीं भी पहले सुना है या देखा है, जाना है इसके बारे में? कहीं भी मिला? नहीं सर। यूट्यूब पे भी मिला? नहीं सर। नहीं मिला ना? नहीं सर। एक्सक्लूसिव चीज बता रहा हूँ। और आज भी जो बताऊंगा वो ट्रेलर होगा, क्योंकि थोड़े टाइम ही है, ज्यादा टाइम नहीं होता ना हमारे पास। जो चीज बताऊंगा यस इंडिकेटिव सर। बताऊंगा, है ना? जैसा ऑफर मैंने बताया था अभी सर को, कि उनको ऑफर मिला था, 40 लिखा था और 28 या 30 दे दिया। वो इंडिकेटिव ऑफर होता है ना? तो अभी क्या है, मूवी से पहले भी ट्रेलर दिखता है। तो यहाँ पे ट्रेलर चल रहा है, और इस पे आप लोग को क्या ट्रेनिंग मिल रही है एक्चुअली? यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या समझाने की या क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप मल्टीपल वेज ऑफ इनकम खोलिए। एक चीज को पकड़ के लटके मत रहो। लाइक मंकी स्टोरी बहुत लोगों ने सुन के आए हो, राइट? यस सर। अब उस मंकी स्टोरी में अगर वो बंदर कूद जाता तो राजा बन जाता या कुछ सीख जाता, सीख जाएगा तो भी उसका इनकम सोर्स हाँ। खुल जाएगा, क्योंकि वो सिखा सकता है। यस सर। और अगर वो पेड़ पे ही बैठा रहता तो और जैसे था वैसे ही, कुछ मतलब वो भी नहीं जैसे बढ़ता, पहले था वैसे ही रह है जाता। ना? और राजा बनने का 1% भी चांस है तो क्या आप गवाओगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। होना बिल्कुल नहीं नहीं। चाहिए। करेक्ट। बिल्कुल नहीं। एक यस परसेंट भी सर। अगर राजा बनने का चांस है तो आप नहीं गवाओगे। क्यों? क्योंकि आज तक भी तो आपने मेहनत करी है। 16-17 साल, यस सर। 18 साल मेहनत करी है। टाइम भी दिया, एनर्जी भी दी, एफर्ट भी दी, माँ बाप के पैसे भी लगे, है ना? कितने सारे सेक्रीफाइसेस भी किए होंगे, शादियां छोड़ी, बर्थडे पार्टीज छोड़े, कई दोस्तों के साथ कहीं गए नहीं, है ना? और कई लोगों ने तो अपने सपनों का भी गला घोटा होगा। बोर्ड्स के एग्जाम है, यस सर। आप क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते, आप बास्केटबॉल खेलने नहीं जा सकते, आप सिंगिंग नहीं कर सकते, आप डांसिंग नहीं कर सकते। गला घोटा होगा कितने सारे लोगों ने। क्योंकि आज भी जो चल रहा है ना, वो पुराने जमाने का चल रहा है। यस अगर सर। पुराने जमाने की तरह ही चलेंगे तो नोकिया कहाँ है भाई? पहले तो सबके हाथ में नोकिया होता था ना। जी सर। हाँ। कहाँ है नोकिया? सर है नहीं है। जमाना। गया। टैगलाइन क्या थी? गया जा रहा नोकिया कनेक्टिंग पीपल। है। यस सर। पीपल तो है, नोकिया गायब।
उसके जैसी कंपनी जो इतनी सेफ सिक्योर है, वो गायब हो गई मार्केट से। क्यों? जी सर। रीजन बता सकते हो क्यों? क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज जनरेशन हुआ। चेंज हो रही हाँ, टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ट्रेंड चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। ट्रेंड के हिसाब से चेंज समय के हुआ। साथ नहीं बढ़े सर वो। बट क्या है, वो उसी चीज को पकड़ के बैठा हुआ था कि मैं तो राजा हूं जी। यस और सर। मैं नहीं बदलूंगा। समय के साथ डेवलप नहीं किया खुद को। करना पड़ता है। देखिए हमारे यहाँ भी ना बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग। जी सर। भाई ये क्यों बदल रहा है? क्या ये क्यों बदल रहा है? क्यों बदल रहा है? एक ही रहना चाहिए था ना, क्योंकि माँ बाप ने भी तो वही देखा, दादा लोगों ने भी वही देखा, तो हमारा भी वही होना चाहिए। अलग क्यों हो रहा है? एडवांस टेक्नोलॉजी। जी। हम पहले क्या थे? प्राइमेट्स थे ना, बंदर से आदमी बने। जी। और बाकी लोग बंदर अभी भी क्यों है, बंदर क्यों दिखते हैं? क्यों दिखते हैं, कोई आइडिया? उन्होंने चेंज को अडॉप्ट ही नहीं किया, वो इवॉल्व होने को ही मना कर दिए। फिर क्या हुआ उनके साथ, जैसे थे वैसे रह गए। वैसे ही और रहे। आज जो हम आदमी बन चुके हैं, अब उनकी जगह पे भी कब्जा करके अपने घर बनाया, उनको दूर भेज दिया। सही बोल रहा हूँ गलत? सही बिल्कुल बोल रहे हो सही। सर। है ना? तो वही चीज होती है इंसानों के साथ भी, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। आप प्रकृति को नहीं टाल सकते। है ना? सबसे बड़ा टाइम होता है, टाइम के साथ आपको अडाप्ट करना चाहिए, बदलना चाहिए। है ना? और जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट खेल रहा हूँ एंड कोई जॉब पा जाऊं तो मैं सिक्योर हो जाऊं। मैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, जिनके पास जॉब है या जिनके रिलेटिव जॉब कर रहे हैं या फादर मदर सब कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी में, प्राइवेट में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, अगर उनका अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या वो वाकई सिक्योर हैं या सेफ हैं, या वे बहुत खुश है? वो होता है ना, 9 10 अच्छे से कर लो बेटा, लाइफ सेट। 11 12 कर लो, लाइफ सेट। डिग्री ले लो, लाइफ सेट। वो जमाना अलग था जब डिग्री को मड़वा के दीवार पे लगाते थे। आज डिग्री ले लेके घूमते हो और सोचते हो कि फेंक दो। मैंने तो कई सारे लोगों को देखा है आईटी बॉम्बे में। आईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। डिग्री फाड़ के वही गेट पे जला दी, और एंटरप्रेन्योर बन के 5 साल बाद प्रिंसिपल को कहते सल्यूट। अब बताओ, आईटी बॉम्बे की डिग्री काम आई या मेरा खुद का? होता है कि नहीं होता है? ये भी यहीं से आए लोग ना, कहीं बाहर से आए क्या? नहीं सर। क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया, अपनी क्षमता पे काम किया। पढ़ने लिखने से क्या होता है? ये चीज बताओ, पढ़ने लिखने से क्यों जरूरी है और क्यों पढ़ने लिखने से होता क्या है एक्चुअली? एजुकेशनल नॉलेज बिल्ड होता है बस। आप एक तरह और से कुछ डिसिप्लिन में आ जाते हो, टाइम बाउंड हो जाते हो, जिम्मेदारी समझने लगते हो, समझदारी आ जाती है। ये चीजें इम्प्लीकेबल होती है, लेकिन क्या ये एप्लीकेबल होती है? लोगों को नहीं पता भाई। उन्होंने रात में पढ़ी, सुबह डिग्री ले ली। कितने लोग ऐसे हैं जो रात में पढ़ के डिग्री ले लेते हैं सुबह सुबह? जिसको बात करनी है वो अनम्यूट कर लेगा, बाकी आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, है ना? कितने लोग यहाँ पे हैंड रेस करो, जिन्होंने ऐसा फील किया हो, रात में पढ़ा और सुबह अच्छे नंबर आ गए, डिग्री मिल गई। होंगे, कई सारे लोग होंगे। अपने से सच बोलना है। जी, भूमिका जी ने सच बोला। कई बार तो मैंने भी किया है, क्यों झूठ बोलूं? मैंने भी किया है, रातों रात पढ़ के सुबह छक्का, सीधा बाउंड्री पार। क्या ये चीज काम आएगी? अब खुद बताइए। नहीं आएगी ना? तो जो सेफ खेलने की कोशिश करता है ना, वो सबसे बड़ा रिस्क लेता है। क्यों? क्योंकि आप टाइम को ट्रेड कर रहे हो। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जो है ना, वो समय है, और कुछ नहीं है। अगर आपने समय को बचा लिया, समय का उपयोग कर लिया, जो समय सही जगह लगा दिया, तो वो समय आपको रिटर्न में ना 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना देगा, जहां से आप शुरू कर रहे हो। आपको कुछ भी मिला, आप एज अ फ्रेशर कैच कर लिए। है ना? कई सारे एचआर लोग मारेंगे मेरे को पकड़ लिए तो, मैं क्या सिखा रहा हूँ। है ना? इंटरव्यू एक्सपर्ट हूँ, बट मेरे काम है, मेरा काम है। क्योंकि देखो, सबसे बढ़िया चीज क्या होती है ना, इफ यू आर अ गिवर ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि लेने वाले तो सभी हैं, सभी लेने के लिए ही बैठे हो यहाँ पे, राइट? कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ पा जाओ, कुछ पा जाओ। लेकिन देने का आपको कुछ वो दिमाग में भी होगा भी नहीं। है ना? हमारे यहाँ से ही बहुत सारे लोग निकले हैं
बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज है जिन्होंने कहा भी है, जैसे रतन टाटा सर हो गए, वो बहुत बड़े गिवर है। उन्होंने सिर्फ देना देना ही शुरू किया था अपनी जिंदगी में, और देना सिखाया भी है काम करते हुए। और देना क्यों सिखाया है? कि देना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम उस लायक हो। और लोग क्या करते हैं उल्टा, पहले ले लूं। और जो पहले लेता है, क्या वो अपना ही जरूरत पूरी कर पाएगा? क्योंकि आप पहले अपने लिए ही करना चाह रहे हो, और अपना ही नहीं हो पा रहा, दूसरे का क्या करोगे? है ना, प्लेइंग इट सेफ। और सेफ नहीं हो आज के जमाने में। आप 5 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इंडिया में ही मिलियंस लोगों को फायर कर दिया गया। क्या ये पहले था? जो हमारे पापा लोग काम करते थे, बड़े भैया लोग काम करते थे, ये लोग काम करते थे, इनके जमाने में था ये चीज? उसको किसको फेस करना है? हमें ही फेस करना है। वो लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, 20 साल बाद समझेंगे, जब हम फायर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक अपने पे बीतती नहीं है, तब तक किसी को समझ नहीं आता। तो सिक्योरिटी है नहीं भाई दोस्त। सिक्योरिटी तो कहीं नहीं है। अगर आप घर से बाहर जाओ, वापस बिना स्क्रैच के आ जाओ, कोई गारंटी नहीं। है ना? चलते चलते में आप तो पैदल चल रहे थे, और पैदल चलते चलते कितने लोग निकल लेते हैं, हमारे सड़क की यह हालत है। गलत बोल रहा हूँ? तो सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी के पीछे भागोगे तो एक तरह से भ्रम में हो। सिक्योरिटी आती कैसे है? जब आप सिक्योरिटी वर्ड ही निकाल दो दिमाग से। सिक्योरिटी के पीछे भागोगे तो क्या होगा? है ना, इतने पैसे आ जाएंगे, इतना सब कुछ कर लूंगा, इनको भी ये दे दूंगा, उनको भी वो दे दूंगा, तब सब सिक्योर हो जाएगा, और उसके पीछे भागते रहोगे। और कभी जिंदगी में सिक्योर हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। है ना? तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप टाइम ट्रेड कर चुके हो। और पीछे से बैच कितना आ रहा है? नए लड़के, सस्ते मजदूर। इंडिया में क्यों आती है फॉरेन कंपनीज, और इंडिया लोगों को ऐसे हायर कर लेती है? क्यों करती है भाई? जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, क्यों करती है? सस्ते मजदूर। गलत कह रहा हूं? नहीं ना। अभी यही चीज वो अपने कंट्रीज में करेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। उनको बाकी सारी चीजें देनी पड़ेंगी। यहाँ तो बहुत सारी चीजें हटा दो, लेबर लॉ तक फॉलो नहीं होता ढंग से। कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराते हैं आपके ऑफिस में? हर वीक होना चाहिए। साल में कभी एक आध बार छोटी सी होली खिलवा देंगे, छोटी सी दिवाली करा देंगे, है ना, छोटे से कुछ कुछ करा देंगे, हो गया। बाकी 8 का 9 घंटा, 9 का 12 घंटा करेंगे, एक्स्ट्रा पे नहीं देंगे। कहेंगे वो आपकी गलती, आपने काम नहीं किया, काम पूरा करो, उसके पैसे नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा। वो किसकी गलती है? वो किसकी गलती है? हायरिंग करते वक्त तो आपने कर लिया अपना गेम, करेक्ट, और आपको लग रहा है आप सिक्योर हो। है ना? तो सच्चाई ये है, सेफ पाथ खाली आपको ऐसे सपने के लिए और ले जाती है जो आप देखते देखते मर जाते हो। गलत कह रहा हूं? खाली देखते देखते मर जाते हो कि हाँ आज इतना है, कल उतना हो जाएगा, परसों मैं ये भी कर लूंगा। बट ये आज के बाद कल आपकी शादी होगी, परसों बच्चे होंगे, और वही खर्चे पे चलोगे। 7 साढ़े 7% से ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इनकम टैक्स अब पॉपकॉर्न पे भी आ चुका है ना? मूवीज में जाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, अब दो टैक्स। कुछ टाइम बाद पानी हवा पे भी दोगे। हवा इतनी गंदी हो गई है, पानी इतना गंदा हो गया है, कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। सरकार बोलती रह गई स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। क्यों नहीं फॉलो हो पाता है? क्योंकि हमारे यहाँ लॉ छोटे हैं। और अभी जैसे सर ने कहा था, रजत सर ने कहा था कि शायद फेक फ्रॉड हो सकता है। भाई एक चीज साफ याद रखो, अगर फेक फ्रॉड कहीं होता है तो क्यों होता है और कहाँ होता है? पहला फेक फ्रॉड वहां होगा जहां आदमी कंफर्ट जोन में जाके आराम से इजी मनी कमाना चाहेगा, वहां होगा। दूसरी चीज, वहां होगा जहां सबसे ज्यादा लोग हैं। एक जमाना था सरकारी नौकरी के लिए, वो तो आज भी लगती है, मैं नहीं बोलूंगा, क्या लगता है पता है ना?
लोग मरते थे क्योंकि पेंशन भी मिलती थी, आराम से बैठे रहो, अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं, सुबह गए शाम में आने की जरूरत नहीं, दोपहर में भी आ गए, काम चलता है। सरकारी नौकरी ऐसी होती थी, राइट, पहले जमाने में। फिर प्राइवेट कंपनीज का दौर आया, है ना, वहां पे अच्छी इनकम मिलती है, ज्यादा इनकम मिलती है। छोड़ दो भाई सरकारी वरकारी, ये कर लेते हैं। फिर वहां पे भी वो चीज शुरू हो गई, है ना, एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट्स आज भी हैं, जो पैसे लेके आपको भेजते हैं। आपको क्या पता है, ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले आपको भेजते हैं, तो जब आप लगते हो तो उसका भी कमीशन उनको मिलता है। पता है ये? नहीं पता होगा। आप जितने पे लगे उनका कमीशन फिक्स है, वो तो उनसे मिल गया, लेकिन वो आपसे भी लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? है ना। और कई सारे लोग हैं जो पहले ले लेंगे, बाद में दुकान बंद की और निकल लिए। तो आप लोग उन पे भरोसा कर लेते हो। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई का देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समझदार बनना, चीजों को फिल्टर करके लेना। क्योंकि 10 मुंह 10 बातें। मानते हो कि नहीं मानते हो? बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, घर में देख लो। 10 मुंह 10 बातें। कुछ करो, अच्छा करो बुरा करो, सुनोगे। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? काफी सारी हाउसवाइफ्स भी हैं, गर्ल्स भी हैं, जो घर का काम करते होंगे, है ना। छोड़ो, आजकल तो बॉयज भी कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, राइट। मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं तो दोनों को साथ करना पड़ेगा। तो अच्छा करो चाहे बुरा करो, सुनना पड़ता है। सुनना तो पड़ेगा ही। बट क्या इस सुनने के डर से हम कुछ भी ना करें तो क्या होगा? बुराई हो जाएगा ना, तब तक सब कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर सुनना ही है, करके सुन लो, भला किसका होगा? अपना होगा। अपना ही भला होगा, अपना ही परिवार का होगा, अपने ही लोगों का होगा, राइट। तो इसलिए फिल्टर करके नॉलेज को लेना चाहिए, है ना। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी से शुरू करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे सर अपना नाम डीएसआर गेमिंग हटा लो प्लीज। नाम आपका मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ओके। एंड चलो किसी और से, इनसे कुरैशी मैम से बात कर रहे थे ना हम। आपको अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है, आप एंड जी। रजत जी, दो लोग हो, करेक्ट। जी। आप अपना बताओगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं 12th में हूँ अभी। अभी ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ कर लिया, जी। चलो साइंस नहीं, बैकग्राउंड। अभी कर रही हूँ। साइंस है या जी। कॉमर्स? साइंस साइंस। साइंस में बायो लिया है या मैथ्स बायो दोनों है? नहीं, सिर्फ बायो है, मैथ नहीं होता हमारा। हम मैंने दोनों लिया था। चलो ठीक है। मैं ये साइंस, पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ मैथ नहीं होता। ओके कोई बात नहीं, मैथ्स बायो दोनों हमने किया था। चलो हमारे साथ पाकिस्तान के लोग भी हैं, देख लो भाई इंटरनेशनल है। ओके। अब रजत जी यहाँ इंडिया से हैं, आपका क्या बताया था, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट? नहीं सर, मेरा एमटेक कंप्लीट हो चुका है ओके। इन 2020 में। मेरा ओके। उम्र भी 30 साल है। और ओके। मैं अभी मतलब ट्यूशन वगैरह करता हूँ। ओके। Yes। ओके। ठीक है। तो देखो रजत जी, क्या एक नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, और वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है क्योंकि वो अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, राइट। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आपकी क्या सोच है, आपको क्या बनना है? जी कुरैशी मैम बताइए, आपको क्या बनना है? जी, मुझे वैसे ना सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना है। ओके, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहते हो। तो अब दो ही जी। रास्ते हैं, आप दो ही तरह से कर सकते हो, या तो जॉब हम्म, पकड़ोगे या तो खुद का बिजनेस खोलोगे, अपना खुद का बिजनेस। करेक्ट। दो ही रास्ते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं जिंदगी में। जी। किसी काम को करने के लिए या पैसे कमाने के लिए आप ये दो चीज ही चुन सकते हो, या नौकरी या खुद का, Yes। है ना। जैसे अभी रजत जी भी जो कर रहे हो खुद का ही कर रहे हैं, शायद वो उतना दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, लेकिन वो खुद का कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको मार्केट में वो चीज मिली ही नहीं जो उनको चाहिए, करेक्ट। यही बात है, यही बात है। अब देखो, हम्म। रजत जी भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, आप भी यहाँ फोकस कर रहे हो, किस चीज पे फोकस कर रहे हो? बिजनेस मतलब बिजनेस आगे का एंड सोच रहे, इसके फ्यूचर साथ का साथ सोच इनकम जनरेटिंग स्किल्स पे। रहे। स्कूल कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है? सैलरी जाके ले लो, सिंपल सी भाषा में जाके सैलरी ले लो। और यहाँ क्या सिखाया जा रहा है आपको? इनकम जनरेट उगाओ। कैसे करते हैं।
कोई चीज मान लो आपने खुद बनाई, जैसे मान लीजिए यहां से कई सारी चीजें आप करोगे, है ना। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हो, आपने कोई सिस्टम बना लिया जिसको बनने में 2 से 3 साल भी लगे। मान लो यूट्यूब चैनल खोला, और यहाँ हमारी गाइडेंस से, अपने सपोर्ट सिस्टम से जो कंटेंट आपको मिल रहा है, आपका खुद का ओरिजिनल, आप खुद बोल रहे हो, खुद कर रहे हो, आपके व्यूअर्स, है ना। क्योंकि देखो, एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, कहीं भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। यूट्यूब चैनल क्रैश हो गया, वहां से पैसे आने लग गए थे और उसी समय यूट्यूब चैनल क्रैश हो गया। और दूसरी तरफ आप कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां से आपको फायर कर दिया गया। अब बताओ, दोनों में से कहाँ सबसे जल्दी रिकवर कर लोगे और किसमें ज्यादा पैसे आएंगे? यूट्यूब में। कैसे रिकवर करोगे? आइडिया नहीं है इस चीज का। देखिए, बनाया किसने था? आप ही ने बनाया था ना, आप ही का यूट्यूब चैनल था। हम्म। वो किसी और का रिपोर्ट तो कर था नहीं, देंगे। किसी और का तो था नहीं। बंद हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं बना सकते। बना सकते। कंटेंट किसके था? आपका ही था। आवाज किसकी थी, शक्ल किसकी थी? आपकी ही थी। हम्म। फॉलोवर किसके थे? आपके थे। वो लोग छोड़ के भाग जाएंगे क्या? वो वापस आ जाएंगे, 2 से 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने वापस आ गए। और जो जॉब से आप जब बाहर जाओगे, तब, जब आपने खर्चे वैसे ही सेट कर रखे हैं, इनकम के हिसाब से सब कुछ, और अचानक से आपके सर पे बम गिरा कि भाई अब तो जा रहे हैं। अब बताओ कैसे रिकवर करोगे? मार्केट में इतने सारे लोग खड़े हैं जो आपसे कम दाम पे 4 लोग हायर हो हम्म। जाएंगे, और आप कहीं और भी देखने जाओगे तो क्या पता वो चीज मिले या ना मिले। तो बताओ, सिक्योरिटी आई। इसीलिए यहां पे कहा जाता है, डोंट फोकस ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, लेवरेज करना सीखिए। लेवरेज क्या होता है? किसी को लेवरेज वर्ड पता है क्या होता है? अभी भ्रम भी तोड़ूंगा मैं, है ना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। लेवरेज क्या होता है, चलो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। कुआं टीम वर्क। अच्छा अच्छा। कुआं आपने देखा है? कुआं कुआं, जी। वेल। हाँ सर। हाँ, हाँ हाँ। उसमें से पानी निकालते हैं, समझो ये कुआं पैसे का भरा हुआ है, और दुनिया के सारे लोग उसमें से पैसा निकालना चाहते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कुएं में से कुछ कुछ भी कैसे निकाल सकते हो? बताइए। एक रस्सी चाहिए, एक बाल्टी चाहिए। हम्म। करेक्ट। रस्सी बाल्टी का जुगाड़ तो कोई भी कर लेगा। अब वो रस्सी, क्या रस्सी और बाल्टी भी टूट सकती है या फूट सकती है? अब उससे खींचना शुरू करो। सभी वो खींच रहे हैं, और उसी जगह से खींच रहे हैं। ज्यादा मेहनत, ज्यादा टाइम, और कम, एक ही बाल्टी आएगी। वही दूसरा आदमी है जिसने पढ़ाई लिखाई के साथ समझदारी, दिमाग का चलाने का भी उपयोग समझा है। उसको पता है, एक चीज होती है फिजिक्स में, आप सभी ने पढ़ी होगी, जिसको लीवर बोलते हैं, और वहां पुली लगी होती है। पुली पता है आपको? ऑप्टिकल कैसे? कौन सा क्लास लीवर होता है ये? पुली। पुली को किस कैटेगरी में डाला जाता है? देखो, सबने पढ़ाई करी है, सब पढ़ लिख के आए हैं, फिजिक्स सबने पढ़ी। अभी टेस्ट हाँ। ले रहा हूं, देखो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। 6 क्लास का बच्चा बता देगा आपको कौन से क्लास का ये लीवर होता है, जिसको पुली बोलते हैं। अब जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, वो पुली को जानता है, पुली से पैसा खींचना जानता है। वो क्या करेगा? रस्सी उठाएगा और पुली पे चढ़ा देगा। अब बताओ उसको टाइम कितना लग रहा है? कम टाइम, इजी वर्क है। टाइम कम लग रहा है, एफर्ट कम लग रहा है, और ज्यादा बाल्टी हम्म। खींच ले रहा है। सेकेंड चीज, फ्रिक्शन पड़ा है आपने। क्योंकि जब आप कुएं से बाल्टी खींचोगे, पैसा खींचोगे, तो आप तो हम्म। लालची हो, पूरा जितना भर सकेगा उतना भर के खींचोगे। उससे क्या होगा? घर्षण पैदा होगा, जिससे बाल्टी भी टकराएगी और रस्सी भी घिसेगी। किस पे? कुएं की दीवार पे। और क्या होगा? वो बाल्टी भरी भरी कमजोर हो ऊपर जाए। आ रही होगी, और रस्सी टूट के बाल्टी अंदर। और ये पुली पे क्या ऐसा होगा? नहीं। तो नहीं। लोग वो चीज नहीं सीखना चाहते। लोगों को सिखाया जाता है कि खाली कुएं में से अगर कुछ निकालना है तो बाल्टी भर के फेंक दीजिए, बाल्टी बांध के फेंक दीजिए,
और उसके बाद जो होगा वो भगवान भरोसे। हम्म, राइट। चला तो चला, नहीं तो दूसरा जुगाड़ करो। है ना, इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी ही चलती है। बट जो आपने पढ़ा, जब अगर उसको अप्लाई नहीं करोगे क्या मिलेगा? अगर अप्लाई कर लिया तो क्या होगा? मानिक सर की बात करें, मानिक सर ने तो 12th भी नहीं करी, बट उन्होंने ये दिमाग लगाया ट्रेंड में क्या है, क्या चल रहा है। आज से 20 साल पहले अगर आपको बोला जाता कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है जहां से आप पैसे निकाल सकते हो, पैसे बना सकते हो, तो थी ही नहीं। 20 साल पहले वो चीज थी ही नहीं, पर आज है। लेकिन फिर भी क्या है? डर। सबसे पहले डर। आटा डोंट सानते नो। हुए भी डर लगा था, साइकिल चलाते हुए भी डर लगा था, पहली बार साइकिल पे बैठे थे। आज क्या है? बाइक खींच रहे हो और आटा नहीं, छोड़ो, लच्छा पराठा बना रहे हो। वो धीरे धीरे चीजें आ जाती हैं, समझ में हो जाता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको उसको अपनाना तो पड़ेगा। डर को पिटारे में बंद करके साइड में रखना तो पड़ेगा। क्या मुझे डर नहीं लगता? सबको लगता है। लगता होगा। जी। सबको डर लगता है, कोई ये नहीं कह सकता माउंटेन ड्यू पी के कि भाई डर निकल गया। माउंटेन ड्यू अलग चीज है, वो भी बेचने का तरीका है। क्या सच में वाकई डर निकल जाता है? या लक्स से हम्म, नहाने से आप गोरे हो जाते हो? नहीं। वो बेचने का तरीका होता है भाई। सब सब अपने आप को बेच रहे हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या करते हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी, 17 साल देने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद, सेक्रीफाइसेस करने के बाद, मेहनत करने के बाद अपनी बोली लगवाते हो। मार्केट में अपनी बोली लगवाते हो, मतलब खुद को बेच रहे हो। करेक्ट। निकला थोड़ा सा। और यहां क्या करोगे? खुद का बनाओगे। तो हम उसको मना नहीं कर रहे, वो भी करो, क्योंकि वहां से फिक्स डे कुछ आता रहेगा। ये क्या है? ये बिजनेस है। ये बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। लेकिन अगर ओवरऑल कंपेयर करोगे, यहाँ स्टेबल हो गए ना, तो वो छोड़ दोगे। क्योंकि यहाँ पे 3 4 सोर्सेस आप आराम से क्रिएट कर सकते हो, आराम से। वो आप अपना दिमाग खुद यूज करोगे और सीनियर्स की हेल्प से। ठीक है। तो अभी ये क्लियर हुआ कि लेड ऑफ ज्यादा खतरनाक है रादर देन कोलैप्सिंग ऑफ सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्योंकि वो हमारा बनाया हुआ है, तो हम फिर से खड़ा कर लेंगे। सिंपल है, इसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो। जैसे आप किराए के मकान में रह रहे हो, किसी दूसरे शहर में नौकरी लगी है, और वहीं आप अपने शहर में अपने घर में अपने माँ बाप के साथ सेम घर में रह रहे हो, और वही सेम सैलरी पे काम कर रहे हो। बताओ किस में डिफरेंस होगा? सेम घर पे रह के करने में होगा, या कहीं दूसरे शहर में किसी किराए के मकान में? आप अमीर बन रहे हो या गरीब? तो सर में जब भी क्या है तब और भी ज्यादा करेगा हम लोग, क्योंकि घर में बैठे आप अगर ऑनलाइन कुछ काम करेंगे फायदा ज्यादा है, नहीं, क्योंकि ऑनलाइन भी मेरा नहीं, टाइम आप भी घर पे, बचेगा, अपने काम घर ज्यादा पे कर हो, सकते अगर अपने घर पे कोई भी काम करते हो तो क्या है? हैं। आपके घर तो पहले से भी चल रहा था ना, आप काम कर रहे थे चाहे नहीं कर रहे थे, वो चल ही रहा था। करोगे तो भी चलेगा ही चलेगा। क्या उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं घर में? हाँ। नहीं। बट वो किराए के मकान, सिर्फ किराए के मकान की बात नहीं है, वहां एडिशनल खर्चे आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ घर पे रह के आप अपने फादर मदर का भी टेक केयर कर सकते हो। उनको पैसे की नीड है तो अपने से दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी खर्चा घर का सॉर्टेड है। और बाहर जाओगे, 10 प्रॉब्लम लेके आओगे। किराए का मकान, बाहर का खाना, पैसा आ गया है भाई। दवाई, घर पे रहोगे तो मम्मी, घर का खाओ। क्या बीमारी होगी? कम होगी ना। होगी तो, लेकिन कम होगी। वो खर्चा भी बचेगा, ये सारी चीजें बचेंगी। है ना? तो अब सीधा चीज इससे मॉरल क्या निकलता है? कि रिलाइंग ऑन वन जॉब, सेफ्टी के चक्कर में, ये आज के डायरेक्शन, आज के दिन में ना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे खेलना सबसे बड़ा रिस्क है। जितने हो सके उतने खोलो, जितने हो सके उतने खोलो। ठीक है। अब जॉब सिक्योरिटी मिथ तो टूट गया ना, भ्रम टूट गया ना जॉब सिक्योरिटी वाला। कि जॉब अगर मिल गई तो सिक्योर हो गया, सेट है, जिसको बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना लाइफ सेट है। लाइफ कब तक सेट है? जब तक आप बैचलर हो, जिम्मेदारी नहीं आई है ना। जैसे ही थोड़े पैसे आने लगेंगे तो घर वालों की भी जिम्मेदारी आ जाएगी, बेटा तू तो कमा रहा है, अब दे।
राइट। तो कोई सेट वेट नहीं होता, वो सिर्फ एक भ्रम है ना, क्योंकि पहले लोग लेना लेना चाहते हैं। गांव बसा नहीं, सुना है ना, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, होता है ना, सुना है ना ये। क्यों बोला जाता है ये सारे मुहावरे? ये पुराने वाले मुहावरे आज भी काम करते हैं, लेकिन पुराना तरीका आज काम नहीं करेगा। हर चीज बदला है ना, शुरू से आज तक हर चीज बदला है। तो जब आपके पास इतना मौका है, कई लोगों को आपने बोलते हुए भी सुना होगा कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है दुनिया में, कोई कमी नहीं है, आप कहीं से भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। लेकिन फिर भी क्या है, वहां टाइम लग जाएगा ना, थोड़ा सीखना पड़ जाएगा, मेहनत करनी पड़ जाएगी। सिक्योरिटी आती किसके ख्याल में? जो कामचोर होते हैं, आराम करना चाहते हैं। सिक्योरिटी लेके करोगे क्या, ये बताओ? सिक्योरिटी लेके आराम ही करना है ना। तो बस बात वही समझ लो, जो आदमी सिक्योरिटी बोलता है वो मेरे लायक तो नहीं, वो मेरे लायक तो नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी तो कहीं नहीं है दोस्त, है ना। करके बोलो, बिना किए मत बोलो। कोई भी भाव है उसको अंदर रखिए। कोई क्रिटिसाइज करता है, हंस के लो, क्योंकि भाई क्रिटिसाइज तो करेंगे, घर पे भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। आपका बेनिफिट कहाँ है? आप करके उस आदमी का भी करो जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, फिर वो बोल पाएगा? वो नजर भी नहीं मिला पाएगा, और आप हंस के निकलोगे शाबाशी देते हुए, है ना। और क्या पता वही आदमी आपका क्रेडिट भी ले जाए कि आप मेरी वजह से बने, अगर मैं आपको इतना नहीं बोलता तो आप ये करते ही नहीं, है ना। क्रेडिट लेने वालों की भी कमी नहीं है, जिस दिन आपने कुछ कर दिखाया तो क्रेडिट भी लेने आ जाएंगे, है ना। तो ये मिथ टूटा आपका, जॉब सिक्योरिटी वाला, है ना। नोकिया, कोडैक, ब्लॉकबस्टर जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज बाहर है, बिलियन डॉलर्स कंपनीज बाहर है, करेक्ट। अब एक और चीज है, मनी, पैसा। पैसा भी एक इल्यूजन है, भ्रम। आज कैश कितने लोग लेके चल रहे हैं इंडिया में? देवियों सज्जनों धन्यवाद, 20 रुपए प्राप्त हुए पेटीएम पे। कितने लोग लेके चल रहे हैं? पैसा भी एक भ्रम है, कैश कोई नहीं लेके चलता, ऑनलाइन है सब कुछ, करेक्ट। इसीलिए अगर आप फ्रॉड या स्कैम की भी बात करते हो तो वो ऑनलाइन आ गया, क्यों? क्योंकि सब लोग यही हैं। इसीलिए बड़े बड़े सिस्टम्स भी बनाए जा रहे हैं, बार बार एसबीआई अपना पासवर्ड चेंज करता रहता है। कितने लोगों के पास एसबीआई है ना। एसबीआई में लॉगिन करने में कितनी प्रॉब्लम आती है। सोचो, जब यूजर खुद ही नहीं है, जो मालिक है वही नहीं खोल पा रहा, तो कोई और क्या आके खोलेगा? आती है कि नहीं आती है? क्यों किया जाता है बार बार? इसी चीज के लिए किया जाता है ना, इसीलिए आपको अवेयर भी किया जाता है। एंड एक और चीज है, अगर आप सोचते हो कि सेविंग करके भी अमीर हो जाओगे तो ये भी एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आपका सब कुछ खा रहा है। जितने अमाउंट से आप चीज को सेव कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आपकी महंगाई बढ़ रही है, और उस पर भी टैक्स लगेगा फर्दर। और जितना टाइम वो रहेगा, मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा ना आपको। सेविंग भी कहीं कर रहे हो तो वो मैच्योर होने के बाद ही मिलेगा। तो वही चीज है, जैसे आपके किसी किसी के ग्रैंडफादर ने कभी 50,000 रुपीज की कोई जमीन ली हो, उनके जमाने में, उसकी आज वैल्यू कितनी है? जो जमीन किसी ने 50,000 की ली होगी अपने जमाने में, उनके ग्रैंडफादर ने, आज उसकी वैल्यू है 5 करोड़ के आसपास। 50,000 में कितने जीरोस होते हैं? 4। 5 करोड़ में कितने आ गए? 3 जीरो बढ़ गए। आज के जमाने में अगर आपने, अगर कुछ अच्छा नया नहीं शुरू किया, है ना, कुछ मिनिमम से भी नहीं शुरू किया, तो क्या होगा? जो चीज, जो पिज्जा आज आपको 200 400 रुपए का पड़ रहा है, 20 साल बाद कितने का मिलेगा, ये बता सकते हो? ये सेम पिज्जा जो 400 रुपए का मिल रहा है, पिज्जा खाने के लिए पागल रहते हैं ना लोग, पिज्जा खाएंगे, यही 20 साल बाद क्या क्या इसकी वैल्यू होगी? कितने का मिलेगा? गेस करोगे? जी बताइए, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन है। जी जी, हाँ जी। Sir, good morning. अभी गुड आफ्टरनून हो गया है। ओके। Good afternoon, sir.
सर जैसे अभी आपने बताया ग्रैंडफादर की, इसमें बताया आपने जैसे जमीन होती है तो बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर, मतलब उसकी महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसे ही पीजे की जैसे अभी आता है, जैसे मान लो 250 तक आ जाता है मैकडोनी का भी। हम्म। तो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि टैक्स भी आ जाएगा, और अभी तो मैं जैसे जॉब वगैरह भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में तो मतलब जॉब का कितना ज्यादा तंग होगा, तो मतलब टैक्स बढ़ जाएंगे, बहुत कुछ बढ़ जाएगा, तो पिज्जा भी मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, हर चीज की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पैसे मतलब हर चीज को अच्छा, मतलब पैसे आपने कभी सब्जी खरीदने गए हो अपने फादर के साथ या मदर के साथ? नहीं सर। नहीं गए हो ना? तो कोई भी गया है यहाँ पे, बहुत सिंपल से एग्जांपल से, आपके एग्जांपल से, हाँ जी रजत जी, आप गए हो? जैसे हाँ, बचपन से जाते हो? नहीं, 10 साल से। 10 साल से? तो 10 साल पहले आलू कितने रुपए किलो होते थे? सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, आलू सबके घर में होता है। यही 3 4, कभी कभी 5 भी होता है। 20 रुपए 30 रुपए धड़ी आ जाती देखिए, थी, 5 kgs। हाँ यही तो बोल रहे हो सर, 3 रुपया 4 रुपया 5 केजी के बीच में। करेक्ट। 20 30 रुपए में 5 kg आ जाता था। और आज 10 साल आज 80 रुपया या 100। 120, अभी जो 100 एक मार्केट सौ चल बीस रहा 100 120 पहुंच गया ना 5 kg आलू। तो भाई आलू जो है। सबके घर में कॉमन चीज है, बिना आलू के कई लोग सब्जी हाँ नहीं खाते। सब्जी बोले तो आलू खाना है। सिर्फ 10 साल की बात बता रहा हूँ, और आलू पकड़ा हूँ, आलू बहुत कॉमन चीज है, वो इंडिया में भी मिलेगी, पाकिस्तान में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। ये सिर्फ 10 साल का डिफरेंस है। और मैं 20 साल पिज्जा का कॉस्ट पूछ रहा हूँ, 400। और पिज्जा में बहुत कुछ लगता है, सिर्फ क्रस्ट नहीं होता, सिर्फ चीज नहीं होता, सिर्फ उसकी टॉपिंग्स नहीं होते जो सब्जियों से बनते हैं। yes, अब हर चीज महंगा हो रहा है। 20 साल बाद यही 400 का पिज्जा अगर आपको 2000 का भी पड़ेगा तो डाउट मत हाँ, करना, पड़ सकता है। yes, तो ये कैसे आपने मान लिया? पैसा जो आपने बैंक में रखा है, जो 7 साल 8 साल 10 साल बाद मैच्योर हो के आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास पहले पैसे इतने होने तो चाहिए कि बैंक में रखोगे, कहीं सेविंग करोगे। अगर कर भी लिया तो 10 15 साल बाद 20 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है? वही पिज्जा वाली। क्या अमीर बन रहे हो या गरीब बन रहे हो, ये सोचना पड़ेगा। आप किसी चीज को रख के मिट्टी की तरह सड़ाओ या किसी चीज को उगाओ, फायदा किसमें है, खुद सोचो। बड़े से बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, ये लोग अब छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर भाग रहे हैं। कभी आपने सोचा ही चीज, क्यों भाग रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर? अगर किसी चीज पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का लेबल लग जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, मार्केटिंग आप कर सकते हो, ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो जब अभी कहने वाली बात है ना, आईएएस ऑफिसर खेती कर रहा है, ऐसे करते हैं ना लोग, पढ़ लिख के खेती कर रहा है। लेकिन उनको क्या पता है, वो आईएएस ऑफिसर जितने प्रेशर में वहां काम कर रहा था, उतना इंडिपेंडेंटली यहां काम कर रहा है। जहां पे उसको ऊपर या नीचे वाला सिस्टम वो नहीं कर रहा, उससे कहीं ज्यादा यहां से ले लेगा, और खुश भी रहेगा, अच्छा खाएगा, अपने फैमिली वालों को भी अच्छा देगा। जितने भी एक्टर्स वगैरह एक्टिंग करते हैं, जुबा केसरी बेच देते हैं आपको, राइट? क्या वो एक्चुअली वो खाते होंगे या यूज करते होंगे? उनके खुद के फार्म्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करा के ऑर्गेनिक खाना खुद खाते हैं और आपको खुद भी परोस देते हैं और आप ले लेते हो। तो ये पैसे का मिथ भी टूटा। टूटा, है ना? yes, क्या है यहां से मॉरल आता है कि सेविंग मनी अलोन वोंट मेक यू रिच। सेव करके आप अमीर नहीं बन सकते, उसको इन्वेस्ट करो किसी और पे नहीं, खुद पे। किसी और पे नहीं, पहले खुद पे, अपने आप पे लगाओ आगे बढ़ने के लिए। अगर आप आगे बढ़ पाए, इनकम जनरेटिंग स्किल्स आ गई आपके में, आप पैसे उगाना शुरू कर दिए, फिर क्या होगा? इनकम स्ट्रीम्स बनाना शुरू कर दिए, फिर क्या होगा? सेव करने की बात छोड़ दो। कहा जाता था, एक कहावत है, बिल गेट्स के पैसे अगर जमीन पे गिर गए तो जितने टाइम में वो झुक के उठाएगा उससे कहीं ज्यादा वो खड़े खड़े कमा लेगा।
आपको कैसी लाइफ जीनी है? वो बैंक में भी रख के सोचना है क्या कि कब चोरी होने वाली है? सिक्योरिटी है ना? गए, जाने को तो जा रहे हैं ना, इतना हाई लेवल सिक्योरिटी पे भी जा रहे हैं ना, तो सिक्योरिटी इज अ विथ, छोड़ो उसको साइड में। अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि उन सब चीजों की जरूरत ही ना है। और क्या एक लाइफ में ही पॉसिबल नहीं है? क्या बाकी लोग नहीं कर रहे? वो भी तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्टरनेटिव पाथ चुना। आपको क्या दिखा? एक प्लैंक लगा है। लाइक रुकिए, अगर एक सेकंड मेरे पास हो तो मैं दिखाता हूँ। जस्ट एक मिनट। मैंने स्टेटस भी लगाया था शायद, अगर चल रहा हो तो। टीम, आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ से चला गया। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी रैप अप भी करता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है अच्छा खासा। जस्ट एक मिनट। ओके। क्या मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल है? बताइएगा, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? सर। दिख रही है ना? यहां से आपने क्या समझा या सीखा, ये मुझे बताइए। एक सेकेंड। जी, क्या समझ में आया यहाँ से? तो बताएगा क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ढेर सारे कुत्ते हैं, खाना टेबल पे रखा है, दो रास्ते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रेज हैंड किया है, मैं इन्हीं को दूंगा पहले। जी। हाँ, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है जी, कनक जी बताइए। हेलो सर। जी। दो रास्ते थे, एक रास्ता तो टफ था लेकिन एक रास्ता इजी था। इजी हम्म। रास्ते, तो उसे जाने के लिए लाइन भी लगी थी कुत्तों की, तो उसे बहुत देर लगेगी इस रास्ते से जाने में। और जो टफ रास्ता था उसमें ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, और उसको अगर उसने क्रॉस कर लिया तो उसे जल्दी खाने को मिल जा रहा था टेबल पे रखा हुआ। ओके। देखिए क्या था ना वहां पे, एक जगह था डर, जो दिख रहा था कि डर डर लगेगा भाई। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे दो पट्टे जो लगे थे ना, दो प्लैंक्स थे, उनके बीच में गैप था, और उसके बाद एक सिंगल प्लैंक था। और दूसरी तरफ क्या था? आराम से ऊपर चढ़े, आराम से टेबल पे गए और आराम से वहां पहुंच गए। अब कूद रहे, पहुंच ही नहीं पा रहे। खाना तो सबको खाना है, कूद रहे हैं, सबको कामयाब बन रहा है। तभी एक ही रास्ता ले लोगे तो क्या होगा? एक दूसरे को धक्कम धुक्की और नीचे गिरोगे। वहीं दूसरे कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ डॉग्स ने क्या किया, उन लोगों ने अल्टरनेट रास्ता चूज करने की कोशिश करी। हाँ, पहले तो डर लग रहा था, एक उसमें नाकामयाब भी हुआ। फेलियर इज द कॉस्ट यू हैव टू पे टू गेट सक्सेस, है ना? फेलियर आपका कोई बुरी चीज नहीं है। फेल करके क्या होता है, आप सीखते हो उस चीज से। एक आदमी वहां फेल हुआ, दूसरा वहां सीखा, उसने किया, नहीं हुआ, चलो मैं ट्राई करता हूँ। अब इसने ट्राई किया, इससे हो गया। अब इसका देखा देखी, दो तीन लोगों ने और ट्राई किया और वो भी बन गए, वो भी कर ली। क्यों? वहां कंपटीशन भी कम था, वहां रास्ता फ्री भी था। बट क्या है, वो देखने में डरावना लग रहा था, क्योंकि वो नया था। बाकी तो आपको बचपन से पता है कि जहां सख्त सॉलिड जमीन है वहीं चलते रहो, कुछ नहीं होने का। बट जहां थोड़ा सा बैलेंस करना है, दिमाग का यूज करना है, वहां लोग गिव अप कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर रोना नहीं, उसी प्लैंक पे चलो जहां पे सब है। अगर पहुंच पाए तो दो चार दाने थाली में से छीट के आ जाएंगे, वो मिल जाएंगे।
करेक्ट। और बाकी जो वहां पहुंच गया उस टेबल पे जहां उस थाली रखी है, तो वो खाएगा आराम से, है ना। तो थर्ड चीज मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ, और बहुत ही अच्छे आदमी का कोट करना चाहता हूँ। स्टीव जॉब्स के बारे में आप सबने सुना होगा, राइट। स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था, आपका टाइम जो है ना वो लिमिटेड है। एक मिनट, कहीं से आवाज आ रही है। आपका जो टाइम है वो लिमिटेड है, तो उसको किसी और की जिंदगी जीने में मत बिताओ, मतलब किसी और को खुश करने में मत बिताओ, क्योंकि आप चाह के भी हर किसी को खुश नहीं कर पाओगे, है ना। अपने पे काम करो। अगर आपने अपने आप सक्षम हो जाओगे तो धीरे धीरे सबको खुश कर लो। अगर दूसरों के लिए भी सोच रहे हो तो उसके लिए भी पहले खुद होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करोगे तो थोड़ा खुश थोड़ा नाराज, वो जिंदगी भर चलेगा। बट अगर अपने सक्षम हो गए फिर क्या होगा, फिर आप दूसरों को भी कर सकते हो। तो ये तीसरा मिथ यही है कि बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ अ डाइंग पर्सन, जो मरने वाला आदमी होता है, अगर उससे उसका आखिरी चीज में पूछोगे ना, आखिरी वक्त में कि उसका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था, जिंदगी से उसकी शिकायत सबसे बड़ी क्या थी, आप लोगों के पास भी होगा। मौका था, कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ऐसी कोई चीज आप लोग की जो आपने जिससे कोरिलेट कर सकते हो, यहाँ चैट में लिख सकते हो। ऐसा कभी हुआ कि आपके पास मौका था, कर सकते थे, करते तो क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाता, लेकिन हमने मिस कर दिया और रिग्रेट कर रहे हो आज। मरते हुए आदमी के पास भी आता है। जी भूमिका जी, आपको दे रहा हूं मैं अनम्यूट ऑप्शन। जी, जी बोलिए। अनम्यूट किया। हम्म। मेरा सबसे बड़ा था कि जैसे मैंने 12th कंप्लीट करी, तो मेरे हम्म। पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं ग्रेजुएशन करूँ या फिर मैं कोई डिप्लोमा करके ऐसे जॉब लग जाऊँ। हम्म। तो मैंने शॉर्ट टर्म किया कि मैंने पूरी डिग्री ना करके मैंने डिप्लोमा किया होटल मैनेजमेंट में। हम्म। बट आज वैल्यू बता सके कि डिग्री और डिप्लोमा में कितना फर्क होता है। जी कोई बात नहीं, एजुकेशन जरूरी नहीं है, डिग्री एंड डिप्लोमा में फर्क होता है। यहाँ पे लोगों की सोच में भी फर्क है। यहाँ इंडिया में क्यों होता है कि ज्यादा स्किल्ड पर्सन, ज्यादा टैलेंटेड पर्सन इंडिया छोड़ के भाग जाता है? क्यों होता है? मेरे को भी बोला जाता है कि भाग जाओ यहाँ से, क्या करना है भाई, मैं नहीं छोड़ के जाता अपना देश। मुझे अपने माँ बाप, अपना घर परिवार, खेत खलियान ये पसंद है, मेरे को नहीं जाना। मेरे भी दोस्त बाहर रहते हैं, बाहर से आते हैं मेरे से मिलने, जैसे यूएस जर्मनी से आते हैं मेरे से मिलने। तो मैं बता रहा हूँ अपना, वो डॉलर्स में कमा के आ रहे हैं, और यहाँ पे आके दिल्ली में जब मुझसे मिलने आते हैं तो मेट्रो में आते हैं, और मैं आज भी कैब लेके जाता हूँ। थिंकिंग का फर्क देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भाई मैं तो डॉलर में कमा के आया हूँ, रुपए में खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बचा के कुछ और लेना है यहाँ पे। उनकी ये सोच है। मेरी क्या सोच है? मैं कैब से गया, तुम्हें दिख रहा है 400 रुपये लग गए मेरे, और तुमने खाली 50 रुपये खर्च किए, बट तुम्हें लगे 2 घंटे और मुझे लगा आधा घंटा। बाकी टाइम मैं क्या करूंगा? उस मतलब टाइम को यूटिलाइज करके 4 गुना कमा लूंगा। ये होती है सोच की फर्क, है ना। तो कोई आपका कोई तुक्का नहीं लग जाता। अगर आप इंडिया में हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया के हिसाब से, आप यूएस में हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएस के हिसाब से, है ना। पानी यहाँ पे कितने रुपए का बॉटल मिलता है, 1 लीटर का? इंडिया का पानी कितने का मिलता है 1 लीटर का? 20 रुपीज से शुरू होता यूएस है। का गूगल करके बताओगे? करो जरा यूएस का गूगल और डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करो और फिर बताओ। जी रजत जी, आपके पास अनम्यूट नहीं जा रहा क्या? जी बताइए। गया? जी हाँ। अच्छा। कितने का मिलेगा? अच्छा। बेसिक चीज सर पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन सुना हुआ दिया, मेरा फोन आ गया था। पानी जो इसके इंडिया में 1 लीटर बॉटल 20 रुपए की मिलती है, वो यूएस में कितने की मिलेगी? हाँ। गूगल किया किसी ने? नहीं सर, गूगल हाँ, किया नहीं। $1 टू $5 बताया है किसी ने। तो $1 टू $5, चलो हम एक ही डॉलर पकड़ते हैं। $1 की अगर एक 80 रुपये। बोतल मिली तो इंडिया में $1 का रुपीज में कितना हो गया? 87। 89। बोलो। पानी 87 रुपए का पी रहे हो, पियोगे आप? नो सर। समझ आ रही बात? तो आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, जितना कमा रहे हो उस हिसाब से खर्चा सेट।
है ना, उस कंट्री के हिसाब से कैसा सेट है। इंडिया में जितना टैक्स लगता है उससे कहीं ज्यादा यूएस में लगता है। तो ये सोच सोच का फर्क है। हाँ, वहां जाके कुछ अच्छा कर लोगे क्योंकि यहाँ से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, यहाँ से ज्यादा पैसे मिलते हैं, यहाँ से ज्यादा स्कोप होता है ग्रोथ का। लेकिन एक बात और बता दूं, जहाँ ये सारी चीजें होती हैं, सॉरी सर बेटे की वजह टैक्स से ज्यादा मैं बोल नहीं पा रही, कोई बात नहीं, है ना। तो वहां पे क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा कल्चर भी इसी का है, हायरिंग एंड फायरिंग का। यूएस में वो वहीं का कल्चर है जो इंडिया में अब आ चुका है और लोगों को दिख नहीं रहा। जब तक वही है ना, खुद पे नहीं बीतेगी तब तक नहीं जागेंगे, और खुद पे बीतेगी तो उसको भी बोल देंगे स्कैम है। करेक्ट। चलो, ये भी चीज हो गई। यहां से मॉरल क्या लेना है आपको, किसी दिन के लिए इंतजार नहीं करो। कोई दिन आपके लिए स्पेशली बन के नहीं आएगा, है ना। आपको अगर कुछ शुरू करना है, अभी शुरू करो, क्योंकि अगर छोटे छोटे से भी शुरू करोगे ना तो टाइम तो लगेगा। तो अगर अभी से शुरू किया है तो आपको आगे जाके टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। ये याद रखना, वक्त बहुत बलवान है। थोड़ा थोड़ा अगर अभी से भी शुरू करोगे तो थोड़ा थोड़ा भी जाके आगे बहुत बड़ी चीज बन जाती है। और उसको कंसिस्टेंटली करना है। ये नहीं कि वही बात है, फिजिक्स पढ़ा था सिक्स्थ में, अभी पूछ लिया लीवर कौन से टाइप का, जीरो। बताओ, इतने सारे लोग बैठे हैं, सबने सिक्स क्लास पढ़ी है, सबने फिजिक्स पढ़ी है, सबने लीवर पढ़ा है। राइट। देखो, यही बात होती है ना, किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सबको लिमिटेड चीजें होती है, आती हैं चली जाती हैं भूल जाती हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं सर्वज्ञानी हूं, मुझे सब आता है। यूट्यूब चैनल वालों को तो सब आता है भाई। उनसे स्पोर्ट्स पे बुलवा लो वो भी बोल लेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करा दो वो भी बोल देंगे, फॉरेन पॉलिसीज भी बोल लेंगे, मेडिसिन भी बोल लेंगे, ह्यूमन बॉडी को एनाटॉमी करके दिखा देंगे, हर चीज कर लेंगे वो भाई, क्योंकि वो यूट्यूबर है। राइट। और आप मान लेते हो क्यों, क्योंकि वो आपको कंटेंट दे रहा है, आपका एंटरटेनमेंट कर रहा है, एक्चुअल चीज नहीं लोगे। आप सबका एक होमवर्क है, गूगल करके पता करिएगा एक आदमी के बारे में जिनका नाम है रमेश बाबू। ओके, पंकज जी ने लिखा 156 रुपए पानी की बोतल मिनिमम। जरा पंकज जी आप ये गूगल करके बताओगे बियर कितने का मिलता है यूएस में, है ना। डिफरेंस समझ रहे हो लाइफस्टाइल का। यहाँ पे लोग पानी पे 87 रुपए नहीं खर्च करेंगे, लेकिन वही बियर की बोतल कितने की आती है इंडिया में, 150 200। और कोई डिनाई नहीं कर सकता, आजकल ये कल्चर बना रखा है लोगों ने, सबके घर में खुलती है। होमवर्क, हाँ होमवर्क में बता रहा था, गूगल करना है, रमेश बाबू नाम ढूंढना है, बैंगलोर से, कौन है ये और उनके पास कितनी लग्जरी कार खड़ी है। हिंट देता हूं, वो एक बार्बर है पेशे से, लग्जरी कार खड़ी है। बाबा। बार्बर नहीं भाई, नहीं, बाल काटने हाँ वाले, हाँ। पेशे से नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, है ना। उनके बारे में पढ़ना है और अपनी अपलाइन जो भी है उनको उसकी स्टोरी सुनानी है, और उससे खुद भी सीखना है, अप्लाई करना अपनी लाइफ में कि क्या हुआ ऐसा। जी, देख लो, है ना। वो तो अच्छी वाली बता रहे हो, इंडिया वाली बताओ वहां पे, जो इंडिया में अच्छी वाली। तो यहाँ पे भी कार्लसबर्ग वगैरह का नाम लो तो यहाँ वो भी महंगी है ना। तो यही चीज है, इंडिया में लोग गलत चीज कितनी भी हो महंगी खरीद लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, मजा आ गया। मजे के चक्कर में ज्यादा जाते हैं, मजे के बाद सजे भी होते हैं, है ना। लेकिन पानी जो आपको जीवन दे रहा है उसके लिए 50 बार सोचोगे, उसको खर्चा मानोगे। करेक्ट। तो ये सोच सोच का अंतर है ना। तो सॉल्यूशन यही है, स्मार्ट रिस्क कैसे ले सकते हो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। छोटे से शुरू करो लेकिन अभी शुरू करो। कैलकुलेटेड रिस्क लो। कैलकुलेटेड रिस्क भी कैसे लेना है, खुद से ढूंढो, क्योंकि 10 मुंह 10 बातें, सिंपल हिसाब है, 10 मुंह है 10 बातें। खुद से खोजो, है ना। नहीं मिलता है जवाब तो ऐसे लोगों से मांगो जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, और प्रूफ मांगो।
प्रूफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? अगर जेन्युइन चीज है, ऑथेंटिक चीज है, तो आपको प्रूफ मिलेगा। राइट? यही होता है ना, जागो ग्राहक जागो, है ना? वो चीज तो मिलेगा। अगर वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। एक रिक्शा वाला तक फोन चला सकता है आज के डेट में। क्या रिक्शे वाले में कोई भी टैलेंट नहीं होगा? कई तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, क्या वो इस चीज को मोनेटाइज नहीं कर सकता ऑनलाइन जाके? बट वही है, मेहनत कौन करे? सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा चीजों को। इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, लेकिन वो रिक्शा खींचेंगे सारी जिंदगी। डेली वही सारी चीजें यूज भी करते हो, लेकिन वहां काम का काम नहीं करोगे, फालतू का काम करो। है ना? ऐसा नहीं कहता कि एंजॉय मत करो, क्या ये काम करने में आपको एंजॉय नहीं आता? अगर आपने कुछ पोस्ट डाला, उस पर लाइक्स आ रहे हैं, शेयर आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो क्या मजा नहीं आ जाता? वही तो करना है दोस्त। बट स्मार्टली करना है, चीजों को समझ के करना है कि क्या करने से आपका फायदा होगा। बट वहां थोड़ा दिमाग लग जाएगा ना। दिमाग लग जाएगा तो साबित कर दोगे कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं एक्चुअली में। इतनी सी गैप होती है एजुकेटेड और लिटरेट में। लिटरेट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड। और हमारे यहाँ इंग्लिश में जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में और इंडिया में जो सिखाया जाता है साक्षात्कार, लिखना पढ़ना को ही साक्षात्कार कहते हैं। समझदारी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि समझदारी के लिए ये चलाना पड़ता है, और ये चलाने से पहले हम ये चलाते हैं। सुन लूं क्यों? क्योंकि मैं आलसी हूं, मैं खुद से मैं एफर्ट नहीं डालूंगा, मैं किसी और की सुन लूं। है ना? किसी और की सुनोगे तो वो सिंपल से हिसाब है, 10 मुंह 10 बात। 10 मुंह 10 बात। और रमेश बाबू के लिए जानबूझ के कहा है, क्योंकि अगर मैं उसके रिसोर्सेज की बात करूं, एक नाई के पास क्या रिसोर्स होते हैं? एक नाई की दुकान, बस। और उस दुकान पे आता कौन है? कस्टमर। कस्टमर में कौन आता है? सभी। मतलब हम लोग एक रिक्शे वाले से एक बिजनेसमैन तक आता है, वकील पुलिस सब आता है। 10 मुंह 10 बातें, वो क्या सुन रहा है, किसकी सुन के, किसकी समझ के, किसका अप्लाई कर रहा है, वो उस नाई पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा रमेश बाबू की स्टोरी पढ़िएगा। वो एक पेशे से नाई है। अब उसने कहाँ से क्या सुना, क्या आइडिया लिया, और कहाँ से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। चलो मैं बता ही देता हूँ, उसके पास 400+ लग्जरी कार्स हैं, जितने अंबानी जी के पास भी नहीं। वो नाई है। वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं किया। हल्का सा कुछ प्रॉब्लम आएगी, आएगी वो। हमें तो गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन की आदत है। राइट? उड़ी मारने की, गाने सुनने की, डीजे बन जाने की। है ना? तो चलो अब ज्यादा नहीं खींचता, मेरे बेटे का भी छुट्टी हो गया, लेने जाना पड़ेगा। है ना? बीच में टेक्निकल इश्यूज के लिए सॉरी। बट जितना भी ट्रेलर था, आई होप कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। है ना? बाकी मूवी देखनी है, जल्दी जल्दी टीम में आओ, साथ में बैठ के बात करेंगे, पूरी मूवी दिखेगी। ओके, चलो, बाय बाय। अच्छे अच्छे वीडियो रिव्यूज दीजिएगा, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल चीज है। वहां का मैं बता देता हूँ वीडियो रिव्यूज से क्या फायदा होता है। एक तो आपकी मन मेमोरी पावर तेज होती है, क्योंकि 1 घंटे के सेशन को अगर 2-4 मिनट में आप लाइक छोटा करके प्रेजेंट कर रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है आपकी, कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है आपकी। है ना? आप चीजों को प्रेजेंट करना सीख रहे हो, क्योंकि ये बहुत आसान है। ऐसे फोटो, ऐसे शाहरुख खान की तरफ फोटो लेना ना, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसे वन ऑन वन फेस टू फेस हालत खराब हो जाती है। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर प्रोफेशनली लोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा दोस्त, लेकिन जो टाइम आज लगेगा वो आपका बहुत टाइम बचा भी सकता है। और वो अगर टाइम बच गया, तो जैसा मैं बताया था, क्या कैब लेके जाओगे, मेट्रो नहीं पकड़ोगे। याद रखना ये बात। बाय बाय।